टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है उसमें टीजीटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है ये पिछली बार जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव आई थी नवोदय विद्यालय समिति में उसके बारे में है, और हम अब इसमें टीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, टीजीटी की जो पोस्ट होती है वो पे लेवल 7 की आपकी जॉब होती है। तो इसमें आपका जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में बोला जाता है, और इसमें जो एज लिमिट होती है वो 35 ईयर्स होती है, जो कि रिलैक्सेबल होती है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, एंड सारी वीमेन जो है सभी कैटेगरीज़ की उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपकी क्या रहने वाले हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर NCT recognized institution with at least 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन एग्रीगेट। यानी कि जो आपकी बीएससी बीएड या बीए बीएड की डिग्री होती है, यानी कि सोशल साइंस के केस में बीए बीएड की डिग्री होगी, तो अगर आपने किसी NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से बीए बीएड की डिग्री ले रखी है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह होता है उसमें जो 2 सब्जेक्ट आपके होने ज़रूरी होते हैं, तो उनमें आपके इंडिविजुअली 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड साथ में एग्रीगेट यानी कि पूरी डिग्री में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। इसमें साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर्स डिग्री के केस में आपके कंसर्न सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए और टोटल डिग्री में भी 50% होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स कैसे होने चाहिए ये मैं आपको अभी डिटेल में समझा दूंगा। साथ साथ आपने जो रिक्विसाइड सब्जेक्ट है वो 3 साल की डिग्री कोर्स में कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हो, ये ऑनर्स के लिए है। ये बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट्स और एंड आल्सो इन एग्रीगेट, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने BA या BA पास किया है तो उसमें आपका 50% मार्क्स के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए, और कंसर्न सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। और देखिए, ऑनर्स के केस में ये छूट थी कि कम से कम आपने 3 साल में 2 साल पढ़ा हो, बट यहाँ पे आपको वो छूट नहीं दी गई है। नॉर्मल BA प्रोग्राम में आपके पास 3 साल वो जो सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। अब टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टीजीटी सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आप अदर जो सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। सपोज़ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो होना ज़रूरी है, उसके साथ आपने बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट लिया हो। जैसे अगर आपका हिस्ट्री रहा है मेन सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस पढ़ा हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट। और अगर आपका ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट रहा है तो ज्योग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस पढ़ा हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट। यानी कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी होने, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी होने से भी काम चल जाएगा, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स होने से भी काम चल जाएगा, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस होने से भी काम चल जाएगा, या ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री होने से भी काम चल जाएगा, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स होने से भी काम चल जाएगा, ज्योग्राफी प्लस पॉल साइंस होने से भी काम चल जाएगा। बट अगर आपने इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस कर रखा है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। बस एक यही कॉम्बिनेशन है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है, इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट हो, और उसके अलावा आपके पास बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ी हुई हो, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस इन एनी ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स। तो यानी कि अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है या ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तो आपके 3 साल में हिस्ट्री ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स तो रहेगा ही, जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ आपने किन्हीं 2 साल में इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ हो, तो ये आपकी
एलिजिबिलिटी है, इसमें लास्ट लाइन में साथियों, कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी। जिन्होंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साथियों सपोज़ मैं अब मान लेता हूँ आपने हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कर रखा है या हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस कर रखा है सपोज़, तो आपके क्या करना है, आपको परसेंटेज के क्राइटेरिया का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि पूरी डिग्री में आपके 50% मार्क्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है हिस्ट्री के 3 साल के नंबर ऐड करने हैं अपने, वो देखना है कि वो 50% बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऐसे ही आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉल साइंस हो, उसको चेक करना है। सपोज़ वो पॉल साइंस है दूसरा सब्जेक्ट, तो पॉल साइंस के 3 साल के नंबर ऐड करने हैं और फिर देखना है कि वो 50% बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो अगर 50% बन रहा है तो आप एलिजिबल है। सपोज़ आपका एग्रीगेट 50% बन रहा है, हिस्ट्री में 50% बन रहा है, सपोज़ ज्योग्राफी में आपके 50% नहीं बन रहे हैं, आपके ज्योग्राफी में सपोज़ 49.9% बन रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सपोज़ आपके पास हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस था, तो उस केस में आपके पास सपोज़ हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में तो आपके 50% बन गए, बट हिस्ट्री में आपके 49.9% रह गए, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है आपके पास सपोज 2 सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री में भी 50% बन रहा है, पॉल साइंस में भी 50% बन रहा है, बट टोटल डिग्री में आपके 50% नहीं बन रहे हैं, उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं है। तो तीनों क्राइटेरिया को आपको सेटिस्फाई करना है। आपकी टोटल डिग्री में भी 50% होने चाहिए, और जो 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो हिस्ट्री पॉल साइंस हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी पॉल साइंस हो, जो भी 2 सब्जेक्ट है उसमें इंडिविजुअल भी आपके 50-50% मार्क्स होने चाहिए। अब सपोज देखिए साथियों, ये हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट अलाउ करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो फाइनल ईयर में 3 सब्जेक्ट्स अलाउ करती हैं। तो आपने सपोज़ फाइनल ईयर तक तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं और आपके पास हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और पॉल साइंस था, ये मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, ज्योग्राफी प्लस पॉल साइंस भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। उस केस में सपोज़ अगर आपके हिस्ट्री में भी 50% बन रहा है, ज्योग्राफी में भी 50% बन रहा है, पॉल साइंस में 50% नहीं बन रहे हैं, तो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बन के आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो मतलब तीनों सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन वाले हैं। उस केस में अगर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉल साइंस है सपोज़ आपके फाइनल ईयर में, तो आपके सपोज़ किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री में नहीं बन रही या ज्योग्राफी में नहीं बन रही या पॉल साइंस में नहीं बन रहे हैं 50%, तो भी आप एलिजिबल करार दिए जाएंगे अदर 2 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन के आधार पे, क्योंकि अदर 2 सब्जेक्ट भी आपके कॉम्बिनेशन के ही हैं, तो वो वाला सब्जेक्ट इग्नोर कर दिया जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिन साथियों को फाइनल ईयर में तीनों सब्जेक्ट हैं कॉम्बिनेशन के, तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देखने हैं अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उसमें अगर 50% से ऊपर है तो आपका काम बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साथियों को मैं अक्सर इंटरव्यू में, मैंने अपने टीजीटी सोशल साइंस की इंटरव्यू में देखा था कि 3-4 कैंडिडेट्स को इसी आधार पर निकाला गया था कि उनकी या तो इंडिविजुअली नहीं बन रहे थे या एग्रीगेट नहीं बन रहे थे या किसी एक सब्जेक्ट में उन्होंने 3 साल की जगह 2 साल पढ़ रखा था। तो वो सब बहुत सारे मैटर थे जो बाद में मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी और उन लोगों को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था। तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को फॉर्म फिल करने से पहले इस आधार पर सेटिस्फाई कर लें कि आपके सब्जेक्ट्स में एज वेल एज एग्रीगेट 50% बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। साथियों इसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में साथियों यहाँ पे आपका जो टोटल एग्ज़ाम है वो 120 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की, रीजनल एबिलिटी 10 मार्क्स की, कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का और डोमेन नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल, जिसमें से आपके सिलेक्शन के लिए मार्क्स काउंट होंगे। इसमें आपके 30 मार्क्स का एक लैंग्वेज वाला पार्ट भी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, जो कि फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता है। फाइनल मेरिट में आपके 120 में से ही मार्क्स काउंट होते हैं। ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ये मात्र क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपकी जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको 4-4 नंबर लाना कंपलसरी होता है, बाकी इसको फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। टोटल जो आपका ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स होता है और रीजनल लैंग्वेज जो होती है इसमें आपके इन लैंग्वेज को 19 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज आप रीजनल लैंग्वेज के लिए चूज़
कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। साथियों इसमें एग्ज़ाम में आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आप एग्ज़ाम करते हुए थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है और लैंग्वेज पोर्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप लैंग्वेज पास नहीं कर पाए तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी आगे 120 में से आप 120 भी ले आए तो भी आप उसके पोस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करार नहीं दिए जाएंगे। लास्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आपके 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे। और साथ ही जो फाइनल आपकी मेरिट बनी होती है जिस पर आपका सिलेक्शन है वो 80:20 का रेशियो रहता है, यानी कि 80% वेटेज जो है वो आपके CBT के परसेंटेज का रहता है, मार्क्स के परसेंटेज का, और जो 20% जो वेटेज रहता है वो आपका इंटरव्यू के परसेंटेज मार्क्स का रहता है। उनको ऐड करके आपका जो टोटल मेरिट बनती है उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए TGT सोशल साइंस से रिलेटेड तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर अपनी क्वेरी रख सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं। आशा करते हैं ये इस प्रकार की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।